हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे वर्ष 2021 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो सबसे पहले देखते हैं घरेलू युद्ध अभ्यास, डोमेस्टिक एक्सरसाइज। इंडिया ने 2021 में 4 डोमेस्टिक एक्सरसाइज किया है। एक तो है ट्रोपिक्स 21, दूसरा है सी विजिल 21, तीसरा है कवच और चौथा है एम्फेक्स। ट्रोपिक्स आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ट्रोपिक्स कौन से देश का घरेलू युद्ध अभ्यास है। तो हमारे देश भारत का है। और पार्टिसिपेट किसने किया था? तो भारतीय नौसेना ने, भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने और तटरक्षक बल ने। और इसका आयोजन स्थल कहाँ पे था, कहाँ हुआ था? तो हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। ट्रोपिक्स 21 कौन से देश का घरेलू युद्ध अभ्यास है? तो भारत का है। और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड तटरक्षक बल। और आयोजन स्थल कहाँ था? हिंद महासागर। नेक्स्ट आते हैं सी विजिल 21 कौन से देश का घरेलू युद्ध अभ्यास है? तो भारत का है। और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? तो भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, कस्टम और अन्य समुद्री एजेंसियाँ। और आयोजन स्थल कहाँ था? तो 13 तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सी विजिल 21 कौन से देश का घरेलू युद्ध अभ्यास है? तो भारत का है। किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, कस्टम और अन्य समुद्री एजेंसियां। आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? 13 तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं कवच पे। जो कवच सैन्य अभ्यास है कौन से देश का घरेलू युद्ध अभ्यास है? तो भारत का है। और पार्टिसिपेट किसने किया था? तो भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक। और ये कहाँ पे हुआ था? तो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में। कवच कौन से देश का घरेलू युद्ध अभ्यास है? तो भारत का है। पार्टिसिपेट किसने किया था? भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक। और आयोजन स्थल अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट आते हैं एम्फेक्स 21 कौन से देश का घरेलू युद्ध अभ्यास है? तो भारत का है। और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? भारतीय नौसेना ने, भारतीय थल सेना ने और भारतीय वायुसेना ने। एम्फेक्स में किसने पार्टिसिपेट किया था? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। और ये कहाँ पे हुआ था? तो अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट आते हैं द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो सबसे पहले देखते हैं पासेक्स। तो पासेक्स एक्सरसाइज है कौन से देश के बीच में है? इंडिया और अमेरिका, भारत और अमेरिका। और एक किसका है? नौसेना का है। जो पासेक्स एक्सरसाइज है वो नौसेना का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और इसका आयोजन स्थल कहाँ था, कहाँ पे हुआ था? तो इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। पासेक्स एक्सरसाइज इंडिया और USA के बीच किस टाइप का है? तो नौसेना का सैन्य अभ्यास है। और ये कहाँ पे हुआ था? हिंद महासागर में। नेक्स्ट आते हैं वरुण 2021 कौन से देश का है? तो भारत और फ्रांस के बीच। और कौन सी सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है? तो नौसेना। और ये कहाँ पे हुआ था? तो अरब सागर में। वरुण 2021 भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि नौसेना का है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो अरब सागर में। नेक्स्ट आते हैं वज्र प्रहार कौन से देश के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो भारत अमेरिका। और कौन सी सेना करती है? तो थल सेना करती है। और ये कहाँ हुआ था? तो बकलो हिमाचल प्रदेश में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वज्र प्रहार, ये आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था। तो वज्र प्रहार कहाँ हुआ था? बकलो हिमाचल प्रदेश में। और ये थल सेना का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट आते हैं खंजर। खंजर किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। कौन सी सेना पार्टिसिपेट करती है? तो भारत और किर्गिस्तान की थल सेना। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बिश्केक में। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। नेक्स्ट आते हैं पासेक्स एक्सरसाइज जो कि मार्च 2021 में हुआ था। और किसके बीच है? भारत और बहरीन के बीच। देखो पासेक्स अमेरिका के साथ भी है, बहरीन के साथ भी है। तो पासेक्स एक्सरसाइज जो है किसमें, जो मार्च 2021 में हुआ था, वो किन दो देशों के बीच का द्विपक्षीय सेना अभ्यास है? तो भारत बहरीन। और कौन सी सेना करती है? नौसेना। और ये कहाँ पे हुआ था? तो अरब की खाड़ी में। देखो जो पासेक्स एक्सरसाइज भारत अमेरिका के बीच हुआ था वो हुआ था हिंद महासागर में। लेकिन जो एक पासेक्स एक्सरसाइज भारत बहरीन के बीच हुआ था वो कहाँ हुआ था? अरब की खाड़ी में। नेक्स्ट आते हैं डस्टलीक सेकेंड जो कि मार्च 2021 में हुआ था। कौन से देशों के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है?
तो भारत और उज्बेकिस्तान। और कौन सी सेना पार्टिसिपेट करती है? तो थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। और एक कहाँ पे हुआ था? तो रानीखेत उत्तराखंड में। तो डस्टलिक सेकेंड एक्सरसाइज हुआ है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, वो कहाँ पे हुआ? रानीखेत उत्तराखंड, जो कि जिसमें थल सेना पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट आते हैं पासेक्स एक्सरसाइज, कहाँ पे हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच। और ये कब हुआ था? फरवरी 2021 में। तो पासेक्स एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच भी है। पासेक्स किसके बीच है? भारत और बहरीन के बीच में है। और पासेक्स भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी है। और किसका है? नौसेना पार्टिसिपेट करती है। और कहाँ पे हुआ है? तो अरब सागर में। तो भारत और अमेरिका के बीच जो पासेक्स हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? हिंद महासागर में। फिर पासेक्स एक्सरसाइज जो भारत और बहरीन के बीच हुआ था वो अरब की खाड़ी में। और पासेक्स एक्सरसाइज जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? अरब सागर में। नेक्स्ट आते हैं युद्ध अभ्यास 20, किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच। और कौन सी सेना पार्टिसिपेट करती है युद्ध अभ्यास 20 में? तो थल सेना, दोनों देशों की थल सेना पार्टिसिपेट करती है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बीकानेर राजस्थान में। फिर आते हैं डिजर्ट नाइट 21, किन दो देशों के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस। कौन सी सेना पार्टिसिपेट करती है? तो इसमें एयरफोर्स करती है, वायुसेना। और कहाँ पे हुआ है? तो जोधपुर राजस्थान। अच्छा, अमेरिका के जो जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट है तो कौन से नंबर के हैं? तो 46 नंबर के हैं। 46 नंबर के जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और उनकी पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक। और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कमला हैरिस। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। और उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है कमला हैरिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन। आपसे पूछ सकते हैं कि इस बुक को लिखा किसने है? तो इस बुक को लिखा है चित्तानंद राजघट्टा ने। कमला हैरिस के ऊपर एक बुक लिखी गई है, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, जिसे किसने लिखा है? तो चित्तानंद राजघट्टा ने। नेक्स्ट आते हैं बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ला पिरोज, कौन से देशों के बीच है? तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्री मिलके सैन्य अभ्यास करती है। तो ला पिरोज जो है इसमें भारत पार्टिसिपेट करता है, फ्रांस करता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ला पिरोज में कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन सारे देशों को याद करना होगा। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो नौसेना, नेवी का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कौन सा? ला पिरोज। और ये हुआ कहाँ पे था? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट आते हैं इन EU नेवी फॉर। देखो इसका मतलब क्या हुआ? EU से क्या हो गया? यूरोपियन यूनियन। और NAV फॉर, तो ये इसे कौन से देशों के बीच बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो भारत और यूरोपियन संघ। इसमें बहुत सारी कंट्री आती है। और एक कौन से इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? नौसेना। EU नेवी फॉर ये कौन से देशों के बीच का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो भारत और यूरोपीय संघ। पार्टिसिपेट कौन करता है? नौसेना। और कहाँ पे हुआ था? तो अदन की खाड़ी में। नेक्स्ट आते हैं शांतिर ओग्रो सेना 2021। ये क्या है? बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्ध अभ्यास है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो थल सेना पार्टिसिपेट करती है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बंगबंधु सैन्य निवास बांग्लादेश में। शांतिर ओग्रो सेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्ध अभ्यास है। पार्टिसिपेट कौन करता है? थल सेना। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बंगबंधु सैन्य निवास जो कि बांग्लादेश में है। नेक्स्ट आते हैं डेजर्ट फ्लैट 6, बहुपक्षीय देशों के बीच है। पार्टिसिपेट कौन करता है? तो वायुसेना। और एक कहाँ पे हुआ था? तो अल डफरा एयरबेस जो कि UAE में है। नेक्स्ट आते हैं ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021। इसमें कौन सा देश पार्टिसिपेट करता है? तो भारत करता है, ईरान करता है और रूस करता है। और इसमें नौसेना पार्टिसिपेट करती है, तीनों देशों की।
और ये कहाँ पे हुआ था? तो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।